अखंड भारत का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार के हवाले से कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हमारे अपने घर में इज्जत इसलिए नहीं है कि हमारा सारा कुछ लोन पर चल रहा है, हमारी इकानमी लोन पर चल रही है, हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है और हम अपने आप को नेक पारसा वतन परस्त कहते हैं और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम $1 अरब के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। ये कि 1991 में भारत ने IMF से आखिरी बार मुआहदा किया और इसके बाद दोबारा कभी IMF से कर्ज नहीं लिया, मगर हम आज भी IMF के पीछे भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ है। आज वहां पर हिंदुत्व जो पॉलिसी है मोदी की, उसको एक बड़ी सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बबांग दौल तमाम जलसे जुलूसों में जो भी उन्होंने अपनी कैंपेन्स की, उसमें उन्होंने तमाम अकलियतों को रगेदा है। भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है उठा है, हमारा प्राइवेट सेक्टर पैसे भी नहीं, टैक्स भी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को थोड़े से वो जो डॉलर ला के देते हैं वो भी हुकूमत उनके लिए लॉबिंग करती है पूरी दुनिया में। सादिक कज़ाकों ने हमें इस तरह घेर लिया है कि अब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF असल हुक्मरान है हमारे मुल्क की, वो कहेगी सब्सिडी दो तो देंगे, वो कहेगी नहीं दो तो नहीं देंगे। हमारे मुल्क में जो हालात हो गए अभी हम टोटली नाउमीद मुल्क से, अपने से इस हालात से हम नहीं देख सकते कि हमारे में कोई बेहतरी नज़र आ रही। हमारी जो 99% तक अभी तो यूथ है ना, वो लोग अपना मुस्तकबिल यहाँ पे सिक्योर नहीं फील कर सकते कि हमारा फ्यूचर हमारे मुल्क में सिक्योर है, वो नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, दर दर से भीख मांग रहे पाकिस्तान की मीडिया भी अब भारत और हिंदुओं की मिसालें देने लगे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं ने भारत को सुपर पावर बना दिया है और हम आज भी दुनिया के आगे भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान की संसद में भी भारत की तारीफें होने लगी है। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के एक सांसद ने भारत की तारीफ करते हुए अपने ही देश की बुरी गत का जिक्र कर दिया। नेशनल असेंबली में विपक्ष के एक नेता मौलाना रहमान ने बयान दिया कि एक तरफ भारत है जो लगातार महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम है जो दिवालिया होने से बचने के लिए दूसरे देशों से भीख मांग रहे हैं। रहमान ने शहबाज शरीफ पर भी निशाना साधा, आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सरकारें महलों में बनती है, पर्दों के पीछे के कुछ लोग फैसला ले रहे हैं और हम सिर्फ कठपुतली बने हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारे मुल्क में जो हालात हो गए अभी हम टोटली नाउमीद मुल्क से, अपने से इस हालात से हम नहीं देख सकते कि हमारे में कोई बेहतरी नज़र आ रही। हमारी जो 99% तक अभी तो यूथ है ना, वो लोग अपना मुस्तकबिल यहाँ पे सिक्योर नहीं फील कर सकते कि हमारा फ्यूचर हमारे मुल्क में सिक्योर है, वो नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करेंगे। दिन को कोई चीज़ होती है, रात को कोई रूल एंड लॉ यहाँ पे है ही नहीं है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे, हमारे साथ कोई क्या करेगा। क्यों? हमें अपनी चीज़ की, अपनी जान की सिक्योरिटी नहीं है, अपने माल की सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर हम अब इस मुल्क को कैसे ले सकते हैं? जब ये चीज़ें ही नहीं हैं तो हम अपने मुल्क को, ऑब्वियसली जो हमारी नेशन जवान लोग हैं उन सब की यही उम्मीद है कि यार हम लोग किसी तरह से, या तो जंग भी होती है तो हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अभी, या ये है यार ये मुल्क छोड़ के हम चले जाएँ। और अपनी धरती को, अपनी माँ को छोड़ना कितना ये दुख वाली बात के लिए है, बहुत दुख वाली बात है, बट बदकिस्मती से हमें उस तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर नज़र कुछ नहीं आ रहा किसी को भी। कोई भी नौजवान है उसको मुल्क के अंदर, जब अब एक नौजवान है उसको, जिसने यहाँ पे पला बड़ा है, हर चीज़ यहाँ पे है, उसको छोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती है। अपने मुल्क जैसा तो कोई चीज़ नहीं है, मुल्क जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट मुल्क के अंदर जब किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा तो वो क्या करे? पेट रोटी मांगेगा। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है और वो ये बहस है कि अगर हमने अपनी स्टेट को ना बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। हमने ये दो मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी। दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था। कोई दोनों मुल्कों ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े रिजर्व्स तो नहीं मिले। हम ये जरूर कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमें एसेट्स नहीं मिले थे, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत कुछ हुआ है।
हमारे यहाँ फवाज भी ने भी डायरेक्ट रूल किया है, डेमोक्रेट्स भी आए हैं, सारा कुछ ही हुआ है। लेकिन अभी आप देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे थे। यकीन करके माने वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे कि उस पूरे पैनल के अंदर उनके प्रोफाइल का कोई बंदा भी नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे, कोई फॉरेन मिनिस्टर था, कोई कुछ था, किसी कंपनी का हेड था, कोई गेट्स फाउंडेशन के हेड थे। मतलब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, तो उसके मुकाबले में जर्मन एंड अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे कौन बैठा होता है? उनके पाए के लोग ही नहीं होते। और वो कह रहे वो वहाँ पे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वज़ीर आज़म यही कह रहे थे कि हमारी बिजली बड़ी चोरी हो रही है, हम इनएफिशिएंट हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हमारे ऊपर डेट्स हैं। मतलब जो चीज़ें उनको पूछनी चाहिए, क्यों डेट्स हैं? क्यों ग्लोबल वार्मिंग में मतलब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये तो इंसल्ट है। मतलब कि आपकी इंडस्ट्री इतनी जोगी भी नहीं है। देखें, अमेरिकन्स, इंडियंस, बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। इट मीन्स हमारे पास इंडस्ट्री है। हम कहते हैं जी हमारे तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। दैट्स व्हाट वी से। सो हम दुनिया को जाके अपनी नालायकियां बताते हैं और फिर कहते हैं कि इसके ऊपर हमें दो। उन्होंने कहना था भाई साहब, आप भी तो पहले 1.5 साल वजीर आजम थे, आप 10 साल वजीर आला रहे हैं, आपके भाई वजीर आजम रहे हैं, आप यू आर अ मैन विद पावर, यू आर अ मैन विद रिसोर्सेज, यू आर अ मैन विद आइडियाज, यू हैव पीपल ऑन बोर्ड हु कैन टेल यू, एक्सप्लेन यू किधर जाना है, क्या करना है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बजाय इसके कि हम कंप्लेन करते रहें। ठीक है जी। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी स्ट्रगल की थी। इंदिरा गांधी की अगर आपको याद हो, एक स्लोगन होता था, गरीबी हटाओ। और उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जो मौजूदा हमारे साबिक़ फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो नाना थे, ग्रैंडफ़ादर, ही यूज्ड टू से रोटी, कपड़ा और मकान। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ। ठीक है जी। मतलब देयर शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबके पास हो। हमने भी बड़ी कोशिशें की, लेकिन हम आज तक नहीं कर सके। पाकिस्तान में कभी कोशिश की जाती है नेशनलाइजेशन की, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। ये चीज़ें हमारे सामने हैं। इंडिया ने भी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन इंडियन लोग इस सेंस में सिंसियर थे कि उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की।